हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर जिसमें नॉकआउट फिक्सचर बनाते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपको एक फिक्सचर बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके कई कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनको आप देख कर ये समझ सकते हैं कि आपको फिक्सचर बनाना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स फॉर्म किए हैं और इनको कैसे आप अप्लाई करेंगे और इनका फिक्सचर कैसे बनेगा ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। सबसे पहले आते हैं, इफ़ नंबर ऑफ़ टीम्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर नंबर ऑफ़ टीम्स 2 के मल्टीपल हैं, जैसे कि 4, 8, 16, 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इनको हम मल्टीपल कहते हैं 2 का। तो अगर आपकी टीम्स इस फॉर्म में हैं, 2 के मल्टीपल में हैं, तो आपको बाय बना उस के फिक्सचर में बाय कहीं आप देंगे ही नहीं, कहीं पर भी बाय का कोई प्रोसीजर होगा ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे ये मैं आपको फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपकी नंबर ऑफ़ टीम्स हैं 4। अब अगर 4 हैं तो 1 2 3 4, ये 4 कैसे मैच करेंगी? 1 2 के साथ, 3 4 के साथ, 2 बाहर निकला, 4 बाहर निकला और फाइनली इनके बीच मैच हो गया और 4 आपका विनर हो गया। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं हमें बाय की। अगर हम इनके कैलकुलेशन भी करें तो बाय की अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम बाय कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम जो भी राउंड ऑफ होता है उसको लेते हैं और प्लस जो हमें टीम्स दी हैं। अब सपोज़ हम अगर नंबर ऑफ़ बाय कैलकुलेट करने पर आएँ तो 4 को ही तो 4 से माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ़ बाय कैसे कैलकुलेट होते हैं? आपके जो मल्टीपल है उसको नंबर ऑफ़ टीम से माइनस करते हैं, तब हम बाय फाइंड आउट करते हैं। तो जब बाय कुछ निकलेगा ही नहीं तो यहाँ पे आप बाय देंगे कैसे? यही चीज़ यहाँ के सारे टीम्स में होगी। 4 8 16 32 ये खुद ही आपस में माइनस हो जाएंगे, तो बाय कोई कैलकुलेशन नहीं होगी ये चीज़। अब हम दूसरा आते हैं, इफ़ नंबर ऑफ़ टीम इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर आपकी टीम 2 से डिवाइड हो रही है, 2 के डिविजिबल है वो टीम, जैसे 6 12 10 14, तो इसमें आप बाय तो देंगे लेकिन आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है और फॉर्मूला चेंज होके हो जाता है 9/2 का फॉर्मूला। इसको अगर मैं एग्जांपल से समझूं तो मैं सपोज़ टीम ले रही हूँ 12, तो मैं आपको पूरी 12 की कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। नंबर ऑफ़ टीम्स 12, देन आते हैं नंबर ऑफ राउंड्स जो कि हमारे निकलेंगे। अगर मैं 12 को करूं तो नंबर ऑफ राउंड्स हमारे होंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ 4 आपके 4 राउंड्स होंगे। फाइन, ये राउंड्स निकालने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ मैचेस पे, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n-1 होता है। तो यहाँ पे n-1, n है हमारा 12, उसमें से हमने -1 कर दिया। तो अब हमारे नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने हो गए? 11 राउंड्स होंगे, उस 11 मैचेस होंगे और फाइनली आपका विनर निकल आएगा। ठीक, ये राउंड कैलकुलेट करने का जो आपके 2 के आप मल्टीपल करते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 लाना है आपको, क्योंकि 12 आपकी टीम है तो उसके जस्ट बाद का जो एक मल्टीपल आपको लेना होता है वो आपने लिया, तो ये 16 आएगा इसका टोटल और आपके राउंड हो जाएंगे 4, क्योंकि 4 बार आपने 2 को मल्टीप्लाई किया। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे पुराने नॉकआउट फिक्सचर से रिलेटेड वीडियो एक बार देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट पे कि अब हमें करना होता है कि अपर हाफ में कितनी टीम होगी और लोअर हाफ में कितनी टीम होगी। अगर हम देखें तो हम बाय का टीम निकालने का फॉर्मूला जो लगाते थे वो होता था n+1/2 अपर हाफ का और लोअर हाफ का n-1/2। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी टीम क्या है? 2 की डिविजिबल है, यानी 2 से डिवाइड होने वाली टीम है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा n/2। अगर आप चाहें तो एक बार आप फॉर्मूला निकाल के देखिए। अगर हम n-1/2 करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 12 - 1/2 करोगे 13। 13 को 2 से कैसे डिवाइड करोगे? पॉइंट्स में आएगा आंसर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2 लगेगा अगर नंबर 2 से डिविजिबल है। तो लगाते हैं हम, n हो गया आपका 12/2 यानी कि 6। लोअर हाफ में भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारा और ये क्या हो जाएगा?
6, यानी 6 अपर हाफ और 6 लोअर हाफ। अब आते हैं हम बाय कैलकुलेट करने पे, तो टोटल बाय निकालेंगे कैसे, यहाँ हमने राउंड ऑफ क्या लिया था, राउंड ऑफ था हमारा 16, राइट। तो 16 माइनस नंबर ऑफ टीम, अब 16 में से 2 चला गया, 12 चला गया, तो आपका आया 4, यानी आपको टोटल बाय कितने देने हैं, 4 देने हैं। अब हम अगर देखें तो बाय का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, NB-1, तो यहाँ से फिर से वही बात आ जाती है, क्योंकि ये 12 है नंबर, 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से क्या लगेगा, n/2 वाला ही लगेगा, लेकिन इस n को हम अब n नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, NB कहेंगे, यानी नंबर ऑफ बाय। नंबर ऑफ बाय 2 कर दीजिए, नंबर ऑफ बाय है हमारे 4 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 2। लोअर हाफ में कितनी टीम्स को बाय देना है, NB/2, 4/2, आंसर क्या 2, यानी हमें अपर हाफ में 2 बाय देने हैं, लोअर हाफ में 2 बाय देने हैं, टीम्स को 6 में डिवाइड करना है। अब आते हैं कि हम इसमें क्वार्टर भी बना सकते हैं। क्वार्टर बनाने का तरीका अगर हम देखें तो क्या होता है, हम नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड बाय 4 करते हैं, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम है 12, डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारा आंसर आया 4 × 4 = 4 2 4 3 12, यानी कि 3 को हम 4 बार लिख लें, ठीक। अब आप देखिएगा ये 4 बार लिखा है, तो आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा क्वार्टर नहीं बचेगा, इसका टोटल जो जाएगा वो आपका 12 ही जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12, फाइन। तो ये हमारे क्वार्टर हो गए। आते हैं इसका फिक्सचर बनाने पे फटाफट, तो नंबर ऑफ टीम्स हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, फाइन। अब इस 12 टीम्स को हम क्वार्टर डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 3 एंड 3, फाइन। अब हम आते हैं इसको हाफ हाफ डिवाइड करने पे, क्योंकि 6 6 था ना, तो 6 टीम्स को हमने डिवाइड कर दिया, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, राइट। अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ये इतना पूरा हमने लिख दिया, फाइन। आते हैं बाय देने पे, हमें ऊपर 2 बाय देने हैं और नीचे 2 बाय देने हैं। तो हमें बाय देने का तरीका है, पहले सबसे नीचे वाली टीम को बाय देते हैं, तो अपर हाफ के लास्ट टीम को हम बाय दे देंगे, ठीक, और लोअर हाफ और अपर हाफ की फर्स्ट टीम को बाय देने का तरीका यही होता है, पहले नीचे वाले को बाय फिर ऊपर वाले को बाय। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यहाँ वाले को बाय 12 टीम को, एंड देन 7th टीम को बाय देने का तरीका हमेशा इसी तरह होता है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि अपर हाफ लोअर हाफ फाइंड कर लिया हमने, तो हमें बाय देने में आसानी होगी ना, हम आसानी से यहाँ इसको आधा डिवाइड करके यहाँ के बाय पहले निकाल लें, उसके बाद यहाँ के बाय निकाल लें। अब करा देते हैं मैच, 3 4 5 5 निकाला, 8 9 9 निकाला, 10 11 11 निकाला, फिर बाय वालों को भी आगे ले आए हम, 7 एंड देन 12, 1 का 3 से, 5 का 6 से, 7 का 9 से, 11 का 12 से, विनर निकाल दीजिए, 3 6 9 12, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 12, और इनके बीच मैच, और फाइनली आ गया 12। तो ये हमारा बन गया फिक्सचर, ठीक। ये पूरा हो गया हमारा तब जब हमारा नंबर क्या था, जब हमारा नंबर डिविजिबल बाय 2 था, यानी वो 2 से डिवाइड हो रहा था, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्म में, जो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। इफ़ नंबर ऑफ़ टीम्स ऑड, अगर आपकी टीम्स ऑड हैं तो आप इनके बीच कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n-1। तो 27 31 11 7 ये सब क्या है, ये सब ऑड हैं, और इनका फिक्सचर और इनकी कैलकुलेशन दिखाती हूँ। तो मैं आपको सबसे छोटी टीम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक ही बता रही हूँ। 7 टीम्स का बनाना शुरू करती हूँ मैं आपके साथ फिक्सचर। तो देखिए, नंबर ऑफ टीम्स 7, फाइन। नंबर ऑफ राउंड्स हमारे होंगे इसमें 2 2 जा 4 4 2 जा 8। नंबर ऑफ राउंड्स हमारे 3। देन आते हैं नंबर ऑफ मैचेस, फॉर्मूला है हमारा n-1। आ गया आंसर, n मतलब 7 - 1 = 6, फाइन। अब आते हैं टीम्स को डिवाइड करने पे। अपर हाफ में हमारी टीम कितनी रहेगी, फॉर्मूला होता है हमारा n + 1/2, यानी कि 7 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 8/2 होगा, 8/2 हमारा 4 से जाएगा। देन आते हैं लोअर हाफ की टीम को डिवाइड करने के लिए n - 1/2, फॉर्मूला हमारा वही 7
-1, ठीक। 7 - 1/2 किया हमने और आंसर हमारा आएगा 3। फाइन। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ बाय पे। टोटल नंबर ऑफ बाय हमारा कैसे कैलकुलेट होता है? जो हमारा राउंड ऑफ होता है, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8 - 7, जो कि हमारा क्या हुआ आंसर 1। अब यहाँ हमें एक ही बाय देना है। अब हमें लेकिन एक ही बाय देना है, लेकिन ये भी तो फाइंड करना होगा कि अपर हाफ में देंगे या लोअर हाफ में। तो आ जाते हैं फिर से फॉर्मूले पे। अपर हाफ का क्या फॉर्मूला होता है? NB -1/2। अब अगर NB 1 है और उसमें -1/2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी अपर हाफ में हमें कोई बाय देना ही नहीं है। देन आते हैं लोअर हाफ में। NB +1/2, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 1 + 1/2, 2 में से 2 गया, 1 बचा, राइट। तो यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें लोअर हाफ में एक बाय देना है। तो आ जाते हैं हम इनको बनाने पर। फिक्सचर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो बनाते हैं। एक बार मैं आपको इसका क्वार्टर भी दिखा देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। अगर हमारा 7 है और 7 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 जा 4 4 2 जा 8, यानी हमारा 1 आएगा। 1 को हम 4 बार लिख लें, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर है, 4 टाइम लिख लें। हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। और जब हमारा एक ही रिमाइंडर बचता है तो वो कौन सी टीम में जाके एडजस्ट होता है? सबसे पहली टीम में एडजस्ट हो जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो इनका आ गया 2 3 4 5 4 7 को 4 से करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो हमने 1 लिया, 4 एक सेकेंड, 4 1 जा 4 हुआ और 4 2 जा 8, 4 हो गया हमारा। हमारे 3 रिमाइंडर बच रहे हैं, 4 5 6 7, तो यानी +1 ठीक। फाइन, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था अचानक से। 2, ओके फाइन। अब ये आया, कैसे हमने डिवाइड किया? हमने 4 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को 4 बार लिखा और रिमाइंडर को यहाँ तीनों क्वार्टर में सेट कर दिया। तो 2 2 2 और 1, इस हिसाब से आप अपनी इस टीम को डिवाइड कर दीजिए। 2 2 2 एंड फाइनली ये एक 1 रह जाएगा, जो कि हमारा Q4 होगा, यानी क्वार्टर 4। ये क्वार्टर 3, ये 2 और ये क्वार्टर 1। अब अगर टीम को आधा आधा डिवाइड करने पे आ जाए तो 4 और 3 था हमारा, ये हो गया। फाइन, ये हमारा अपर हाफ, ये हमारा लोअर हाफ। हमें एक ही बाय देना है लोअर हाफ में। हम जानते हैं रूल क्या है, सबसे नीचे वाली टीम को बाय देते हैं हम। जब एक ही बाय देना है, हमने नीचे वाली टीम को बाय दे दिया। करा दीजिए इनका मैच, 1 का 2 के, 3 से 4, 5 का 6, निकालिए 2 4 6, बाय आ गया 6 7 4 7 देन 7। फाइन, ये इस तरह से हमारा बन गया टीम का पूरी कैलकुलेशन, देन टीम का क्वार्टर, देन टीम का फिक्सचर। इसी तरह टीम छोटी हो या बड़ी हो, आपको कैलकुलेशन इसी तरह करनी है। और ये 3 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी चीज़ को किसी भी टीम के फिक्सचर को बनाने से पहले ही आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको कैलकुलेशन करनी क्या है। अगर एक बार फिर से एक रिकैप लूँ तो क्या कैलकुलेशन करनी है आपको? अगर टीम्स मल्टीपल ऑफ 2 हैं तो उनमें बाय आएगा ही नहीं। सिंपली कैलकुलेशन करके आप टीम्स का मैच करा दोगे, उसमें कोई झंझट नहीं है। देन आते हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल हो रही है, नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 की टेबल में आता है वो नंबर, तो फॉर्मूला हो जाता है आपका n/2। और अगर टीम्स ऑड हैं तो फिर हमारा फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 अपर हाफ के लिए, और लोअर हाफ के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है n-1/2। फाइन, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसके हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रेयर केस होता है कि इस टाइप के फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आए, वरना मेनली आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी टाइप से फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी टीम्स के एग्जांपल्स के साथ पूरा सब कुछ क्वार्टर बाय सारी चीज़ें कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तब तक ये बेसिक चीज़ को ध्यान में रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। So please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.